अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद शिराज। आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 76 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने सेलेक्ट मेन्यू में सेलेक्ट एंड मास्क एंड मॉडिफाई को स्टडी करना है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे। ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है फ्लावर की, तो इस पे मैं आपको बेसिकली जो इसका ऑप्शन है मॉडिफाई, उसमें एक मेन चीज जो है वो आपको बताऊंगा। तो उसके साथ साथ हमारे पास अगर आप सेलेक्ट में देखें तो ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, सेलेक्ट एंड मास्क और मॉडिफाई। और अगर आप देखें सेलेक्ट एंड मास्क तो हमें वाज़ेह तौर पर दिख रहा है और जिसकी शॉर्टकट कमांड भी है Alt Control + R और उसके साथ है मॉडिफाई, लेकिन ये हमारे पास हाईलाइटेड नहीं है। और ये क्यों नहीं है, इसकी वजह होती है क्योंकि अभी तक हमने इस पिक्चर में किसी भी ऑब्जेक्ट की या इस पिक्चर में किसी भी स्पेसिफिक पार्ट की सिलेक्शन नहीं की, तो इस वजह से वो ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो काम करना होता है, इस लेयर की Ctrl J से कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद अब हम जाएंगे क्विक सिलेक्शन टूल में, यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। और सिलेक्शन मैं इसकी क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल आप देखें कुछ इस तरह से हम इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास वो ऑप्शंस जो हैं हम उनको अप्लाई करवाएंगे। अगर इस तरह से सिलेक्शन ज़्यादा ही फैल जाती है तो उसको आप फिर इस टूल की मदद से, ये ऊपर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ये ऑलरेडी मेरी क्लासेस मौजूद हैं यूट्यूब पे। आप मेरे चैनल पे जाके ये क्विक सिलेक्शन वाली क्लास देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो फिलहाल अभी इस क्लास पे आप गौर करें। और अगर देखें ना, मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट कर रखी है। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन है सबसे पहले वो है मॉडिफाई। सेलेक्ट एंड मास्क जो है, अगर इसका मैं आपको बताता चलूँ तो मैंने आपको लास्ट क्लास जो मैंने किया है उसमें आपको इसका बताया है सेलेक्ट एंड मास्क का, लेकिन इसमें इस क्लास में मॉडिफाई के साथ ही अटैच्ड है। तो इसका मैं आपको बता दूंगा इसमें कि सेलेक्ट एंड मास्क हम क्या करते हैं। इसमें हम सिलेक्शन को मास्क में कन्वर्ट करने के लिए या उस किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट एंड मास्क का सहारा लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें मॉडिफाई में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है, ये जो हमारे पास सिलेक्शन की एक लाइन चल रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइन चल रही है, लेकिन ये देखें ये एक सिलेक्शन क्रिएट है। इसका जो ये बॉर्डर है इसकी आप विड्थ देखें, ये यहाँ 10 दी हुई है। ये कोई भी किसी तरह से आप दे सकते हैं जिस तरह आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद अगर मैं इसको करूँगा ओके, तो ओके करने के बाद देखें मैं इसको जूम करूं तो अगर आप देखें, आप गौर से देखें कि इसकी सिलेक्शन जो है, इसके बॉर्डर अंदर की तरफ भी इंक्रीज हो गए हैं, बाहर की तरफ भी इंक्रीज हो गए हैं। ये एक फ्लावर की जो साइड्स हैं, उनके जो किनारे हैं उनके गिर्द बॉर्डर बन गया और इसने सिलेक्शन को फैला दिया है। तो इसमें ये देखें। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन जो आता है, अगर इसको मैं करूं अंडू और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ये इस तरह से पिक्चर को एडजस्ट करके अब मैं जाता हूँ सेलेक्ट में मॉडिफाई और स्मूथ। ये स्मूथ बेसिकली क्या होता है कि हमारी पिक्चर के जो यही बॉर्डर है इनको स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी इसका उसी तरह से सैंपल रेडियस दे सकते हैं। और ये आपके पास नीचे ऑप्शन होता है अप्लाई इफेक्ट एट कैनवास बाउंड। ये आप अगर चेक रखें या अनचेक रखें ये आपकी मर्जी है। तो इसमें सिलेक्शन में आप जाएं मॉडिफाई, और इसमें मेन चीज जो होती है वो बॉर्डर। उसके बाद है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या है, एक्सपैंड में भी उसी तरह का ऑप्शन होता है। ये सिंपल देखें कंट्रास्ट सिलेक्शन में भी 1 है, आप यहाँ से 10 कर लें। 10 करने के बाद देखें हमारी सिलेक्शन जो कंट्रास्ट में है, ये वो बेसिकली इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड्स पर सिलेक्शन इंक्रीज हुई थी, सिलेक्शन फैल गई थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इनसाइड इंक्रीज हुई है और इनसाइड में उसने हमारी सिलेक्शन को कम किया है, यानी उसका जो एरिया है ये वाला है उसको अंदर की तरफ सिलेक्शन को कम कर दिया। उसके बाद अगर देखें आप सेलेक्ट में मॉडिफाई और एक्सपैंड, तो आपने बेसिकली आपको इसका पता होगा कि एक्सपैंड हम किस लिए करते हैं, सिलेक्शन को फैलाने के लिए। तो इसको मैं अगर इस तरह देखूं तो ये देखें बाहर की तरफ। कंट्रास्ट और एक्सपैंड में क्या है, एक्सपैंड आउटसाइड सिलेक्शन फैलाता है, कंट्रास्ट इनसाइड सिलेक्शन फैलाता है। उसके बाद हमारे पास होता है सिंपल ऑप्शन जो है फीदर। शिफ्ट + F6 इसकी शॉर्टकट कमांड है। फीदर में क्या है,
फीदर रेडियस आप यहाँ से 10 दे दें। 10 देने के बाद इसको कर दें ओके। ओके करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये इसका रेडियस दिया गया है। अब इस रेडियस में हम फीदर को ऐड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल मॉडिफाई का काम। उसके बाद अब आप देखें कि ये है सेलेक्ट एंड मास्क। इसको अगर मॉडिफाई पे मैं बॉर्डर जो है इसको 20 था, इसको 10 ही रख देता हूँ। 10 रखने के बाद देखें ये अब हमारा जो काम था, अगर इसको देखें मैंने एक बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम अब देखेंगे सेलेक्ट एंड मास्क में। इसको अब मैं क्लिक करूंगा, ये हमारे पास सेलेक्ट एंड मास्क का ये पैनल ओपन होके आ जाता है। इसके अंदर इसके कलर डिफरेंट होते हैं। जो आप कलर देना चाहें, चेंज करना चाहें, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। यहाँ इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी को आप इंक्रीज करके देखना चाहते हैं, डिक्रीज करके देख। इसमें जो ये आपको हाईलाइटेड हिस्सा दिखाएगा वो आपके पास ये वाला हिस्सा होगा। ये देखें ये जो फ्लावर है ये हमारी सिर्फ सिलेक्शन है। उसके अलावा हमारे पास इसमें बैकग्राउंड था, लेकिन इसमें बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि हमने फ्लावर को सिलेक्ट किया है। तो इसके अंदर इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है। ये है इसका रेडियस, ये देखें। अब अगर आप रेडियस को कम कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये आपकी सिलेक्शन के डिटेल्स खत्म कर देगा। अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो आपके ये बैकग्राउंड को साथ लाएगा। तो इसमें आप इतना माइंड में रखें, जो आपको पॉइंट्स आपने एडजस्ट करने वही एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ से देखिए स्मूथ। अब वही था जो हमने स्मूथ किया था, तो उसमें कॉर्नर स्मूथ हो गए थे। और अगर आप इसको मैं जूम कर लूँ तो ये इतना सा आप देखें इसको, ये पहले स्मूथ के बगैर इसका ये रिजल्ट है। और अगर इसको मैं स्मूथ करता हूँ तो ये है। उसके अलावा इसके साथ आता है फीदर। अब फीदर में क्या है, ये इसमें हमारे जो पिक्चर है उसमें फीदर को ऐड करेगा। फीदर क्या होता है, बेसिकली हमारी पिक्चर की डिटेल ही खत्म कर देता है। उसके बाद आता है कंट्रास्ट। अब फीदर को मैं बिल्कुल नॉन ही रखूंगा क्योंकि हमें पिक्चर की मुकम्मल डिटेल्स चाहिए। तो उसमें कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट जो है अगर इसको मैं करूंगा तो ये हमारे जो हाईलाइटेड हिस्से हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रास्ट को ऐड करेगा। थोड़ा नहीं, जितना आप करना चाहते हैं उतना ही ये ऐड कर देगा। ये देखें इस तरह से कुछ हम पिक्चर की अपनी सिलेक्शन जो है उसको बेटर कर सकते हैं। उसके बाद है शिफ्ट एजेस। ये ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद होंगे कि आप इनके एजेस को शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी बाहर की तरफ आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जैसे ये हमारे पास बाहर वाले एरिया नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये ग्रीन हल्का सा अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें अब मैं इसको शिफ्ट एजेस को कम करता जा रहा हूँ, तो ये हमारे जो एरियाज हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। इसमें हम प्रोफेशनली सिलेक्शन कर सकते हैं पिक्चर्स की। तो ये देखें अगर आप मैं इसको करूँ इस तरह से, तो ये देखें हमारे पास एक प्रॉपर सिलेक्शन बन के आ गई है। इसको मैं कर लूँगा ओके। ओके करने के बाद ये देखें हमारे पास एक सिलेक्शन बनी हुई आ गई है। अब इसको मैं कहीं किसी और पिक्चर पे प्लेस कर लूँगा। मैं अब करता हूँ एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। न्यू फाइल पे मैं इसको प्लेस करके आप दिखाऊंगा कि इसमें की सिलेक्शन हमारे पास जो बन के आई है वो एक प्रॉपर्ली एक अच्छे तरीके से हमारे पास फ्लावर को हम हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। जिसमें इसको मैं यहाँ से लूँगा और इस अनटाइटल जो हमारी ये पिक्चर थी इसके ऊपर आके इसको प्लेस कर दूंगा। और प्लेस ये सिर्फ हमने फ्लावर की सिलेक्शन ली थी, आपके माइंड में होना चाहिए ये। तो ये सिंपल ये हमारे पास फ्लावर आ गया। और अब इसके ऊपर मैं कोई सा कलर डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल जी करूँगा, इसकी एक लेयर बना लूँगा। लेयर को मैं इसके नीचे रख देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं कलर डाल दूंगा। कलर डालने के बाद ये देखिए हमारे पास इस फ्लावर की सिलेक्शन हमने क्रिएट। और इसमें अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप एजेस देखें कितने स्मूथ और कितनी एक बेहतरीन सिलेक्शन हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं सेलेक्ट एंड मास्क से, एंड उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप सेलेक्ट मेन्यू में। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिया करें। तो इसलिए अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर किसी दोस्त को पेड कोर्सेज चाहिए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।